पराग की आंखों में राही को दिख गया ख्याति के लिए प्यार, मगर दोस्तों अपने पिता अनुज की आंखों में नहीं देख पाई अपनी मां अनुपमा के लिए प्यार। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज राही के एक डायलॉग ने वो पूरा टॉर्चर आंखों के सामने घुमा दिया जो राही ने अनुज के साथ किया, जो राही ने अनुपमा के साथ किया। सच में अफसोस होता है ऐसे बच्चों को लेके जिनको दूसरों का दर्द समझ में आता है मगर अपने मां बाप का दर्द समझ में आता ही नहीं है। क्या चक्कर है ये, क्या चीज है ये, यही समझते हैं इस वीडियो के जरिए, क्योंकि आज वाकई राही के इस डायलॉग ने दिल दुखा दिया है। चाहे डायलॉग पॉजिटिव था मगर गया पूरा नेगेटिवली मन के अंदर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुज और अनुपमा यानी कि मान, सबके दिल का मान। आज भी लोग अनुज अनुपमा का इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग एक हो जाएं। अनुपमा का दर्द जो उसने पराग कोठारी के सामने खोल के रख दिया कि आज भी वो अपने अनुज का इंतजार कर रही है, इससे बड़ा प्यार का उदाहरण क्या हो सकता है। आज जब राही ये बात कहती है कि प्रेम मैं देख पा रही हूं पापा की आंखों में, मम्मी के लिए यानी कि ख्याति के लिए प्यार, वो आज भी तरस रहे हैं मम्मी के लिए, जो भी उसने कहा। मगर जब हम ये बात सुनते हैं और हम अमेरिका जाते हैं, उससे पहले तो वो छोटी थी, हमें पता नहीं था कि बच्चा क्या सोचता है, वो बहुत छोटी थी। मगर जब वो बड़ी थी, समझदार थी, सब चीजें समझती थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है, ये भी समझती थी कि श्रुति का इसके साथ अपने पिता के साथ जो है प्यार बढ़ाना है, सब कुछ समझती थी। वहां पे ये नहीं समझती थी जो आज समझ रही है। मानते हैं उम्र के साथ ये आ जाता है, समझ आ जाता है, बट तो यही समझ जो है फिर से इसकी गायब हो जाएगी जो हम प्रोमो में देख रहे हैं। तो क्या है ये राही जिसको अपनी मां का दर्द समझ में नहीं आता है, अपने पिता का दर्द समझ में नहीं आता है, उसको अपने सास ससुर का दर्द समझ में आता है। आपको सबको याद होगा कि कितना रोया था अनुज आद्या के सामने, कितनी बार उसने माफी मांगी कि सॉरी मैं अनुपमा से प्यार करता हूं, मैं नहीं अपने आप को रोक पा रहा। अब जो भी उसने कहा, मतलब उस समय को हम देखते हैं जिस समय अनुज को धक्का देती थी ये आद्या और बार बार ये वादा करती थी कि खबरदार अगर अनुपमा के सामने गए तो। तब कहां थी ये पारखी नजर जो आज दिख रही है? कहां थी वो आंखें जो आज पराग की आंखों में देख रही हैं, प्यार भी सब कुछ देख रही, कहां थी? जो पछतावा आज अनुपमा को हो रहा है अनुज के दूर जाने का, राही से क्यों नहीं देख पा रहे हम लोग? राही दो डायलॉग बोलती है और सब कुछ कवर अप कर लेती है कि हाँ मुझे, मैंने बड़ा गिल्ट है कि मैंने अपने मां बाप को मिलने नहीं दिया। उस डायलॉग को बोले भी शायद काफी महीने हो गए हैं। आज जब ख्याति के बारे में पराग को ये बोलती है तो यहां पे ये डायलॉग आना चाहिए था कि मैं अपने पापा की नजरों में नहीं देख पाई मगर आज मैं देख पा रही हूं। मैंने वो बहुत बड़ी गलती की मगर आज नहीं करना चाहती। उनको मिलने नहीं दिया मगर इनको मैं जरूर मिलाऊंगी। एक तरफ अनुपमा की डिटर्मिनेशन दिखाई देती है, एक तरफ राही की जो सिर्फ स्वार्थ दिखाई देता है कि उसको अपने प्रेम के साथ खुश रहना है बस, और कुछ नहीं। तो राही और माही में फर्क ही क्या है फिर? माही भी तो प्रेम के साथ खुश रहना चाहती है। तो ये राही अब दिल तोड़ने का सिलसिला शुरू कर रही है दोस्तों, इसलिए संभल के रहिएगा क्योंकि ये बहुत कुछ करने वाली है जो दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं, क्या पता संभल ही जाए। बट ये जो आज उसने कहा है ना, ये सच में चुभा है। आज भी याद है अनुज अनुपमा के वो जुदाई के सीन, आज भी याद है रात को अनुज जब 2 पेग लगाता था और अनुपमा को याद करता था, रोता था, मेरी अनु करता था और इसको चुभती थी वो बातें। कोई नहीं भूल पाया, कोई फैन ये बातें भूल नहीं सकता है, इसीलिए राही से लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना सारा नफरत का बीज राही ने बोया है लोगों के दिलों में, अनुज अनुपमा के फैंस के दिलों में, कि राही कभी दिल पे चढ़ नहीं पा रही है। और आज ये स्टेटमेंट देके राही ने और ज्यादा इसको गहरा कर दिया है कि जिसको 4 दिन में पराग की आंखों में जो है प्यार दिख गया ख्याति के लिए, क्योंकि कितने ही दिन हुए हैं, महीने ही हुए होंगे
पराग के साथ मिले हुए, ख्याति के साथ मिले हुए, जो भी आफ्टर 10 इयर्स का लीप जो आया है, मगर जिसने पूरी जिंदगी जो है इसके नाम कर दी, अनुज ने अपनी प्यार को, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। और इधर अनुपमा ने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि मेरी छोटी खुश रहे, मेरी आद्या खुश रहे। उनका प्यार और उनकी आंखें नहीं पड़ पाई। तो ऐसे बच्चों पे तो सच में लानत ही है, सीरियसली। मतलब यही शब्द निकलता है। मुझे राही से कोई हमदर्दी नहीं है। देखते हैं आगे कहां पे कैसे हमदर्दी बटोरती है हम लोगों की। मगर आज के डायलॉग ने इसके उस जो भी कुछ इसके लिए हमारे मन में था कि नहीं अच्छी लग रही, और भी ज्यादा उसको पक्का कर दिया। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।